और वहीं देखिए मॉनसून सत्र के दौरान सरकार 5 नए बिल को ला सकती है। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम बिल और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल। इसके अलावा सरकार 2 पुराने बिलों को भी पेश करने पर विचार कर सकती है। विदेशी योगदान संशोधन बिल, जिसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। इस बार भी मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मॉनसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो कमलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कमलेश जी का करेंगे। कमलेश जी देखिए, जिन बिलों की आप बात कर रहे थे उसको लेकर ही, क्योंकि कई बिल ऐसे भी हैं जो इससे पहले भी सदन में पेश किए गए थे लेकिन वो पास नहीं हो पाए किसी वजह से। लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ सरकार एक बार फिर से पहुंचेगी और कोशिश यही रहेगी कि इन बिल को पास कराया जा सके। जी निश्चित रूप से इसीलिए यह बैठक बुलाई गई। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि जो बैठक बुलाई गई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हो रही है पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा ही होनी है। क्योंकि कल विपक्ष की जो कांग्रेस की एक बड़ी जो बैठक हुई उसमें तय किया गया था कि वो नीट विवाद के साथ साथ राम मंदिर का मसला उठाएंगे। लेकिन सरकार को इस मानसून सेशन में कई विधायी कामों को निपटाना हो और निश्चित रूप से जो पेंडिंग बिल है उनको तो पारित कराना सरकार के लिए एक बड़ा टास्क होगा ही, जिसमें कि FCRA बिल भी है और शिक्षा अधिष्ठान बिल है। लेकिन इसके साथ साथ 2 जो बिल ऐसे हैं जिस पर सरकार कोशिश कर रही है कि अगर सरकार के पास वो नंबर गेम हो तो सरकार फिर इंट्रोड्यूस कर, जैसे महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल। हालांकि कल देर रात जो बुलेटिन जारी की उस बुलेटिन में इस दोनों बिल का जिक्र नहीं है। लेकिन जो 7 बिल का जिक्र किया गया उस बुलेटिन में, जो 2 पुराने बिल FCRA का जो बिल था वो पुराना बिल था, वो पेंडिंग था, उसको भी सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है। और इसके साथ साथ शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिसमें कि सभी जो तकनीकी शिक्षा है उसको एक साथ करने, देश भर में एक साथ कराने का जो बिल है वो पास हुआ था। तो इस तरह का प्रावधान होगा। इसके अलावा कई ऐसे बिल हैं जो कि सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकम टैक्स बिल है और सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने का पहले ही प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की ओर दिया गया था 33 से 37 करने का, और ये संशोधन अगर पास हुआ था फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल भी है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और नेशनल ऑनर बिल, जिसकी चर्चा आप कर रही थी कि जो वंदे मातरम का जब गायन होगा उसके में क्या नियम करना चाहिए, क्या नियमावली होना चाहिए, अगर किस मायने में आपका उल्लंघन करने पर आपको सजा हो सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रावधान के जिस तरह के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में है, वो इम्पोर्टेंट 5 बिल है। लेकिन सबकी निगाह है कि जो 2 बिल जिसकी सरकार ने चर्चा नहीं की है इस बिल में, ऐसे बुलेटिन में, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हो सकता है ठीक है कमलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इसको लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।